आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि तीन अच्छी खबरें एक साथ देने वाला हूं। ये तीनों ही खबरें भारतीय नेवी से जुड़ी हुई हैं और यकीन मानिए जब मैं आपको वीडियो में आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो आपको भी बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं खबर नंबर 1 पर। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारतीय नेवी के लिए पिछले कुछ सालों से प्रोजेक्ट 17 अल्फा, जिसे प्रोजेक्ट 17A भी कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण भारतीय शिपयार्ड्स के द्वारा किया जा रहा है। इन 7 में से 4 फ्रिगेट्स मुंबई के माझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL और 3 फ्रिगेट्स का निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो कल यानी 20 दिसंबर को इन 7 में से पहली गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS नीलगिरी को MDL के द्वारा डिलीवर कर दिया गया है। ये फ्रिगेट स्टेल्थ होने के साथ साथ ऑल राउंड कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी से लेस है, यानी इससे दुश्मन की सबमरीन्स के खिलाफ, सरफेस शिप के खिलाफ, मिसाइल्स के खिलाफ और एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फ्रिगेट्स मॉडर्न वेपनरी और अत्याधुनिक सेंसर से युक्त है और ये इतना शक्तिशाली है कि अकेले अपने खुद के दम पर ये समुद्र में बड़े से बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। अब दूसरी अच्छी खबर यह है कि MDL ने सिर्फ अकेले INS नीलगिरी को ही कल डिलीवर नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बन रहे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के चौथे वॉरशिप INS सूरत को भी डिलीवर कर दिया गया है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम लगे हैं। ये ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल से लेस है और दुश्मन के एरियल टारगेट पर हमला करने के लिए बाराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसमें लगाए गए हैं। इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी पूरी तरह से महारत रखता है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15B में इस तरह के 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं। INS सूरत इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर है। इससे पहले साल 2021 में INS विशाखापट्टनम, साल 2022 में INS मोरमुगो, 2023 में INS इम्फॉल भारतीय नौसेना में ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। इनकी लंबाई 160 मीटर के आसपास है। इस शिप में 300 क्रू मेंबर्स के लिए जगह है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 7,500 टन का है और इस पूरे प्रोजेक्ट 15B की फाइनल कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो अब बारी है तीसरी खबर की। तो खबर यह है कि भारतीय नौसेना का एक और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील रूसी शहर कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हो गया है। इसे 9 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में भारतीय नेवी में कमीशन किया गया था। इसका निर्माण रूस में हुआ है और अब ये रूस से भारत आ रहा है। इसकी लंबाई 125 मीटर है और इसका डिस्प्लेसमेंट 3,900 टन का है। INS तुशील ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लेस है। यह भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड में शामिल होगा। INS तुशील मुख्य रूप से अरब सागर में अपना मोर्चा संभालेगा, क्योंकि अरब सागर में पाकिस्तान और चीन की नेवी धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को मजबूत करती जा रही है और INS तुशील की अरब सागर में तैनाती भारतीय नेवी को निश्चित तौर पर दुश्मन के खिलाफ बहुत मजबूती प्रदान करेगी। अगर दुश्मन अरब सागर में कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो INS तुशील पूरी तरह से सक्षम है दुश्मन की अकल ठिकाने लगाने के लिए। इसमें कई तरह के प्रीमियम हथियार, एडवांस सेंसर लगे हैं और यह ब्रह्मोस मिसाइल से भी पूरी तरह से लेस है। इसी सीरीज का एक और फ्रिगेट INS तमाला को भी अगले साल 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके निर्माण का काम अभी रूस में चल रहा है और अब ये काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। तो INS नीलगिरी, INS सूरत और INS तुशील, ये 3 तोहफे हमारी भारतीय नौसेना को पिछले 12 दिनों में मिले हैं और निश्चित तौर पर इन 3 युद्धपोतों के आने से भारतीय नेवी की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के दुश्मनों के सीने में तो इस खबर से सांप लौट रहा होगा, पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है भारतीय नेवी को मिले इन 3 खतरनाक और शक्तिशाली युद्धपोतों के बारे में। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में भर्ती निकली है। कंपनी ने सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इन पदों पर ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती विज्ञापन 7 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, जिसके 21 दिनों तक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी 27 या 28 दिसंबर ही इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।